नमस्कार छात्रों, आज हम बात करेंगे पेट्रोमाइजोन के बारे में, जिसे कॉमनली सी लैम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास का ये एक एनिमल है। इसका यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्शिया, फैमिली पेट्रोमाइजोनिडी, जीनस पेट्रोमाइजोन, स्पीशीज मैरिनस। ये एक लिविंग एगनेथा प्राणी है, प्रिमिटिव है और इसमें बहुत स्पेशलाइज करैक्टर आते हैं। यदि आपके सिलेबस में देखें तो पेट्रोमाइजोन का जो क्वेश्चन आता है वो स्वभाव, आवास एवं बाह्य आकृति पे आता है, अर्थात एक्सटर्नल फीचर के ऊपर हम स्टडी करते हैं। पेट्रोमाइजोन को हम सामान्यतः लैम्प्रे भी कहते हैं, जिसे मैंने बताया भी है अभी। ये स्वच्छ जल तथा अलवणीय जल दोनों में पाया जाता है। यह अधिकांश एक्सटर्नल पैरासाइट होता है। लैम्प्रे की जो सभी स्पीशीज़ होती हैं, चाहे वो अलवणीय है चाहे वो लवणीय जल में रहती हैं, सभी कार्निवोरस होती हैं। अलवणीय जल में पाए जाने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं वो कछुओं और मछलियों के ऊपर अपना पैरासिटिक हैबिटेट रखती है। इसमें कुछ फ्री लिविंग भी एनिमल्स होते हैं। लवणीय जल में पाई जाने वाली जितनी भी मछलियां हैं वो उसके ऊपर बाह्य परजीवी रहता है, लैम्प्रे। ये अनेक पोषक मछली से अधिक तेज तैरने की क्षमता रखता है। इनके भोजन ग्रहण करने की भी विधि विशेषता होती है। इनके मुख में जबड़ों का अभाव रहता है और तेजी से तैरकर अपने शरीर का या शिकार का आक्रमण करती है तथा अपने गोल मुख की सहायता से ये अधर सतह पर चिपके रहते हैं। इनका मुख एक चूषक पंप के समान कार्य करता है तथा मुख की सहायता से ये पोषक पर कसकर चिपक जाते हैं और अपनी जीवा की सहायता से ये पोषक के मांस को चीरकर या रेंद कर खाते हैं। इसकी जीवा पे जो टंग होती है उस पे बहुत सारे कॉर्निफाइड टीथ पाए जाते हैं, जिसे श्रृंगीय दांत कहते हैं हिंदी में। पेट्रोमाइजोन की जो स्पीशीज़ होती हैं, लवणीय जल में रहती हैं, वो प्रजनन के लिए अति आवश्यक रूप से समुद्र से नदियों के अलवणीय जल में आती हैं। जब ये पेट्रोमाइजोन नदियों से में आते हैं तो पोषण नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर से संचित भोजन से ही काम चलाते हैं। इनका रिप्रोडक्शन पीरियड जो होता है वो शरद ऋतु से बसंत ऋतु तक होता है, क्योंकि शरद ऋतु में ये सेक्सुअली बहुत मैच्योर होते हैं तथा प्रजनन के लिए अलवणीय जल की तरफ चले जाते हैं। बसंत ऋतु में इनके प्रजनन होता है। इनमें निषेचन भी बाह्य होता है और ये नर व मादा प्रजनन के बाद मर जाते हैं। लैम्प्रे की जो कुछ जातियों में घोंसला बनाने की आदत होती है। पेट्रोमाइजोन जो है अपने मुख की सहायता से पत्थरों को व्यवस्थित करके एक नेस्ट या घोंसला बनाते हैं। घोंसला जो होता है हमेशा नदियों के पैंदे पर ही बनाया जाता है। मादा जो होती है फीमेल, वो अंडों को उसमें रख देती है और जो मेल आता है वो उसको उसके ऊपर शुक्राणुओं को या स्पर्म्स को छोड़ देता है, जिससे एग फर्टिलाइज्ड हो सके। अब हम इसकी बाह्य संरचना पे आते हैं। जो पेट्रोमाइजोन है उस एडल्ट का शरीर लंबा और बेलनाकार ईल जैसा होता है। इसकी लंबाई जो होती है कुछ इंचों से लेकर मीटर तक जाती है। कई इंचों के भी होते हैं, कई मीटर में भी होते हैं। शरीर के जो ऊपर सतह होता है वो गहरे रंग की तथा पार्श्व में
निचली सतह पे हल्के पीले और सफ़ेद रंग की होती है। इसकी जो स्किन होती है वो चिकनी होती है, लसलसी होती है और स्केललेस होती है, शल्कहीन होती है। त्वचा में जो है एक कोशिकीय ग्रंथि भी पाई जाती है, जिसके स्रवण से ही ये चिकनी इसकी जो स्किन है वो रहती है। शरीर का यदि हम विभाजन देखें तो शरीर हेड, ट्रंक एवं टेल में विभक्त रहता है। सिर व धड़ जो है लगभग बेलनाकार होते हैं और जो पूंछ होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, पार्श्वत्व चपटी होती है। शरीर पर जो है वो बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द मुख कीप। मुख कीप जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल फनल भी बोलते हैं। शरीर के अगले सिरे पर अधर तल पर एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे मुख कीप कहते हैं। ये इसका चूषण उपकरण है, जिसकी सहायता से ये किसी के भी बेस पर चिपकता है। जो और बक्कल फैनल होती है उसके चारों ओर से एक जो है सीमांत झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसके बाहर की ओर ओवरलैपिंग मुख्य फिम्बरी तथा लंबी मुख्य सिर्रई भी पाई जाती हैं। जो बक्कल फनल के अंदर विभिन्न रेडियस पर पीले हॉर्निफाइड टीथ भी पाए जाते हैं। बक्कल फनल के पीछे की ओर एक जीभ होती है, जिस पर हॉर्नी कॉनिकल टीथ लगे रहते हैं। ये टीथ घिस जाने के बाद भी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। जीभ जो होती है वो पिस्टन की भांति आगे और पीछे गति करती है तथा मछलियों का मांस खुरचने का कार्य करती है। बक्कल फनल जो है खून चूसने का काम करता है। तो ये हमने देखा बक्कल फनल के बारे में कि ये इसमें ये रेस्पिंग करने की इसकी हैबिट होती है, जिससे ये पोषक से मांस को और ब्लड को और श्लेष्मा को चूसने का कार्य करते हैं। इस जंतु में है वो जो ट्रू जबड़े जो होते हैं, ट्रू जॉज एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिन्स। तो जो फिन्स होती है ये पेयर्ड फिन्स अनुपस्थित होती है और एक मध्य पृष्ठीय फिन पाए जाते हैं, मिड डॉर्सल, जो एक खांच द्वारा दो असमान भागों में विभक्त रहती है। इस फिन के पिछले भाग से जुड़ा हुआ एक होता है। डायग्राम में आप इसको क्लियरिटी से देख सकते हैं कि कैसे ये फिन है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिन के बाद में मुंह। जो मुंह होता है वो मुख्य कीप के अधर तल पर एक संकरा तथा गोल छिद्र होता है, जिसे माउथ कहते हैं। ये बक्कल फनल में खुलता है। नॉस्ट्रिल्स, नासा छिद्र। जो नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल होते हैं, ये सिर के जो है डॉर्सल साइड पर दोनों आँखों के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। एक सिंगल छिद्र है। इसके तुरंत पीछे त्वचा का एक पारदर्शी क्षेत्र होता है, जिसे जो पीनियल ऑर्गन की स्थिति को दर्शाता है। नासा जो छिद्र है वो एक नेजल सैक में खुलता है और जिसे नेजोहाइपोफाइजियल छिद्र कहते हैं। ये छिद्र नासा कोश से जुड़ा रहता है। नासा छिद्र एक बंद नेजोहाइपोफाइजियल अपर्चर से जुड़ा रहता है, जो नेजल सैक के पीछे एक रंजक विहीन पीनियल बॉडी, जो मैंने पहले भी बताया, पारदर्शी क्षेत्र होता है, कलरलेस, वो उस क्षेत्र से जुड़ा रहता है, जो कि पीनियल आई की स्थिति को दर्शाता है। तो ये डायग्राम में हम देख रहे हैं नेजल अपर्चर, आई
फर्स्ट डोर्सल फिन जिसको हमने देखा, सेकंड खांच के द्वारा ये डोर्सल फिन जो है डिवाइड हो रही है फर्स्ट और सेकंड में, और कंटिन्यू हो रही है कॉर्डल फिन के द्वारा। और ये आगे है बक्कल फिन, ये देखा हमने। नेक्स्ट है, अब हम इसी नासा छिद्र के बाद में ये डायग्राम को देख रहे हैं। डायग्राम में ये नेज़ल अपर्चर है, आई है, बक्कल फनल है, पेपिली है, और ये इसके बाद में रेस्पेरियल टंग है जिसके ऊपर टीथ है, माउथ है बीच में सेंट्रलाइज, और ये लेटरल टूथ है, सब ओरल टूथ है, पेपिली है मार्जिनल मेम्ब्रेन पे जिसे हम सीमांत झिल्ली बोलते हैं, इंफ्रा ओरल टूथ पाया जाता है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। प्रत्येक आँख के पीछे 7 गिल्स दरार पाई जाती है, साथ साथ दोनों तरफ, अर्थात कुल टोटल हो गई 14 गिल दरार। प्रत्येक गिल दरार के अंदर एक गिल पाउचेस से संलग्न जुड़ी रहती है, संलग्न रहती है, जो कि ग्रसनी की बाह्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, हम गिल अपर्चर के बाद में देखते हैं संवेदी छिद्र, सेंसरी अपर्चर्स, जो सिर और धड़ के पार्श्व भागों की त्वचा और लेटरल लाइन सिस्टम पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कि सेंस ऑर्गन के या सेंसरी नेचर के होते हैं। सच्ची लेटरल लाइन इसमें अनुपस्थित होती है, लेकिन जो भी हमने इसमें देखी है लाइक लेटरल लाइन सिस्टम, उस पे जो छिद्र पाए गए हैं उसको हम सेंसरी छिद्र कहते हैं। लास्ट में है, हम देख रहे हैं छिद्र जो है वो क्लोएका या एनस या तथा यूरिपाइनल या यूरिनो जेनाइटल पेपिला। वेंट्रल सरफेस पर धड़ के एवं पूंछ के जोड़ पर एक एनल ओपनिंग पाई जाती है, जिसके पीछे एक छोटा सा पेपिला पाया जाता है। इस पेपिला के उभार पर एक यूरिनोजेनाइटल अपर्चर होता है। यूरिनोजेनाइटल अपर्चर एवं जो एनस है मलद्वार, उसके अलग अलग छिद्रों द्वारा अवस्कर पिट में खुलते हैं। इस जंतु में नर व मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। नर में जो वेंट्रल सरफेस में पृष्ठीय फिन के ठीक नीचे एक शिशन जैसा अंग बन जाता है, और मादा में एक अतिरिक्त एनल फिन भी बन जाता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं पेट्रोमाइजोन के, जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि ये सी लैम्प्रे है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आज देखा कि पेट्रोमाइजन का क्या है, हैबिट है, हैबिटेट है और एक्सटर्नल फीचर्स हैं। थैंक यू सो मच।